नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। अगर आपने ज़ीरोधा पे डीमैट अकाउंट खोला है तो आपको पता होगा कि उसमें क्या क्या चार्जेस लगते हैं। नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं और भी कुछ हिडन चार्जेस। सबसे पहले अगर आपने डीमैट अकाउंट खुलाया है, नहीं भी खुलाया है, तो मैं आपको बता दूँगी। अगर आपने ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खुलाएंगे तो इसमें आपको लगेगा 200 रुपीज़ ऑनलाइन ओपनिंग करने में। अगर आप ऑफलाइन अपने डीमैट अकाउंट खुलाएंगे तो लगेंगे 300 रुपीज़, जो कि डीमैट अकाउंट का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज अगर आपको देने की बात जहाँ आती है वो होती है 300 पर ईयर। वो आपको ऑनलाइन खुलाए या ऑफलाइन खुलाए आपको देना ही पड़ेगा। रहा बात अगर ट्रेडिंग अकाउंट की बात, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता, ये होता है बिल्कुल फ्री। ट्रेडिंग अकाउंट वो बिल्कुल फ्री खोल देता है, उसी में आपका फिर डीमैट अकाउंट जो खुलता है उसमें आपको लगेंगे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 300 पर ईयर। और जहाँ तक बात करें कि ऑनलाइन खोलने की तो वो 200, ऑफलाइन खोलने की बात करें तो 300। फिर कुछ और चार्जेस की जहाँ तक बात किया जाए तो ज़ीरोधा में सबसे जो बात होती है इक्विटी की डिलीवरी में, वो बिल्कुल फ्री लगती है। सबसे अच्छी बात जो कि कहे इसमें ये होती है कि आपको इक्विटी की डिलीवरी बिल्कुल फ्री लगती है। आपको डिलीवरी अगर आपको इक्विटी में स्टॉक करते हैं तो आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे करते हैं और सब चार्जेस की जहाँ तक बात करें तो वो बिल्कुल सेम होते हैं सब में। आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब में लगभग सेम ही रहते हैं। जहाँ तक ज़ीरोधा की इक्विटी इंट्राडे चार्जेस की बात करें तो 200 रुपीज़ फ्लैट लगता है, या फिर 0.03%, दोनों में जो कम होता है वो आपको लगेंगे। चाहे वो इंट्राडे की बात करें, फ्यूचर चार्जेस की बात करें, ऑप्शन की चार्ज बात करें, करेंसी की बात करें, करेंसी ऑप्शन बात करें, कमोडिटी की बात करें, सब में सेम चार्जेस ही लगते हैं। फिर कुछ और ब्रोकरेज की जहाँ तक बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिलीवरी में बिल्कुल ये फ्री रखता है। जहाँ तक इंट्राडे की बात करते हैं तो फ्लैट 20 रुपीज़ या फिर 0.03, दोनों में जो कम हो वो लगते हैं। फिर जब STT की बात करें, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करें, तो वो 0.1 ऑन बोथ साइड, बाय और सेल साइड लगता है। 0.025 लगता है सेल साइड में इंट्राडे में कीजिएगा तो। फिर जो ट्रांजैक्शन की चार्जेस बात करें तो वो NSE में 0.00325 लगता है, BSE में 0.003% पर ट्रेड लगता है। और उसमें NSE का 0.00325 लगेगा, BSE में 0.003 पर ट्रेड। ये होगा इंट्राडे का, ये हो गया आपका डिलीवरी का। फिर जहाँ तक बात करें कि GST और सेबी चार्ज और स्टाम्प चार्जेस, ये तो लगभग आपको किसी भी डीमैट अकाउंट में खुला ये सेम रहता है, ये कोई चेंजेस नहीं होती है क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा होती है। तो GST आपको 18% लगता ही है। आपको सेबी के चार्जेस जो लगते हैं 5 करोड़ रुपीज़, हर करोड़ में 5 रुपीज़ लगता ही है। फिर स्टाम्प चार्जेस की बात करें तो वो स्टेट वाइज लगता है। किसी भी डीमैट अकाउंट में खुला है तो ये जो चार्जेस होती है वो 3 चार्जेस जो मैंने कहा ये बिल्कुल सेम लगती है, ये किसी में भी चेंजेस नहीं आती है। फिर आप ज़ीरोधा का इक्विटी का फ्यूचर एंड ऑप्शन का ब्रोकरेज की बात करें, जहाँ फ्यूचर ऑप्शन की वो थी जब मैं इक्विटी की बात कर रहा था, जब आप डिलीवरी करते या इंट्राडे करते। जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करेंगे तो ब्रोकरेज जो लगता है वो आपको फ्लैट, इसमें भी जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें चार्जेस बिल्कुल सेम लगेंगे, खाली वो टैक्स में थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। जैसे कि इसमें SST का जो डिफरेंस है 0.01 सेल साइड में लगेगा, इक्विटी ऑप्शन में 0.05 ऑन द सेल साइड लगेगा। फिर जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है इसमें NSE का 0.0019 लगेगा, BSE में 0.003 लगेगा। फिर इसके बात करें तो 0.05% लगेगा और 0.003% ईच साइड ऑन प्रीमियम में। ये हुई बात। फिर जो GST रहे, सेबी चार्जेस, स्टाम्प ड्यूटी इसमें सेम लगेंगे। और जो इसमें ब्रोकरेज रहता है, ब्रोकरेज तो बिल्कुल फ्लैट है 20 रुपीज़ हर ट्रांजैक्शन में। अब जैसे कीजिएगा 20 रुपीज़ आपका अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और 0.03%, दोनों में जो कम रहेगा, अमाउंट अगर कम रहेगा तो आपका 0.03 के हिसाब से लगेगा, अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो आपका फ्लैट 20 रुपीज़ लगेगा। फिर बात करें करेंसी और फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसमें भी ब्रोकरेज की जहाँ बात करें ब्रोकरेज बिल्कुल सेम लगेगा। इसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगता है, बिल्कुल भी आपको इसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जहाँ तक करेंसी की आप बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ब्रोकरेज में, तो आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेबी चार्जेस, स्टाम्प चार्जेस, ये तो हर चीज़ में सेम ही होती है। तो ये चार्जेस होती है। ट्रांजैक्शन चार्ज आपको खाली थोड़ा याद रखना पड़ेगा, 0.0009% लगती है NSE में, और BSE में कीजिएगा तो अब 0.00022% लगती है। उसमें 0.04 और 0.001% लगती है। ये हुई आपका ज़ीरोधा में जब आप करेंसी में करते हैं तब।
फिर आपका ये आता है कॉमोडिटी में। जब आप कॉमोडिटी में कीजिएगा तो ये भी चार्जेस बिल्कुल सेम लगेंगे। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज इसमें कॉमोडिटी में लगते हैं, जो कि 0.01 होता है ऑन सेल साइड, और ये आपको 0.05 लगता है ऑन सेल साइड कॉमोडिटी ऑप्शन में। कॉमोडिटी फ्यूचर में 0.01 लगता है। फिर यहाँ तक ट्रांजैक्शन की बात करें तो ये ट्रांजैक्शन की कॉमोडिटी में अगर ग्रुप ए में कीजिएगा तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज इतना लगेगा, ग्रुप बी में कीजिएगा तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पेपर इतना लगेगा, कैस्ट्रो सीट्स इतना लगेगा। ये सब वो आपके जब आप ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करते हैं कॉमोडिटी फ्यूचर में, और कॉमोडिटी ऑप्शन में तो ये नहीं लगता है। फिर जहाँ बात करें आपका जीएसटी का, सेवी चार्जेस और स्टाम्प ड्यूटी, तो ये बिल्कुल सेम लगता है आपको। इस जैसे कि और सब डीमेट अकाउंट में होती है कि ब्रोकरेज अलग अलग लगता है जब आप करेंसी, कमोडिटी और फ्यूचर में करते हैं बात करते हैं तो, लेकिन ज़ीरोधा में ऐसा नहीं है, सबका आपका सेम ही लगता है, चाहे आप किसी में भी कीजिए। ये फ्लैट होता है तो ये आसानी होता है, आपको ज़्यादा इसमें याद नहीं करना पड़ता है, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन जो सबसे मेन बात है आपकी जो हिडन चार्जेस, बहुत सारे हिडन चार्जेस, जैसे और भी कुछ बात करें तो अगर आप कॉल करके ट्रेड कराते हैं ब्रोकर से, अगर आप कॉल करके आप ऑनलाइन नहीं करना चाह रहे हैं, आप डायरेक्ट कॉल करके भी ट्रेड कर सकते हैं, तो कॉल एंड ट्रेड फीचर इज़ अवेलेबल ऑन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ 50 पर कॉल। हर 50 रुपये लगेगा आपके हर कॉल में आपको देना पड़ेगा। फिर एडिशनल चार्ज ऑफ 50 पर एग्जीक्यूशन ऑर्डर फॉर MIS BO CO पोजीशन विच आर नॉट स्क्वाड ऑफ बाय द कस्टमर। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, स्क्वाड ऑफ करना अगर भूल जाते हैं, स्क्वाड ऑफ नहीं करते तो स्क्वाड ऑफ वो आपका ऑटोमेटिक, अगर आपने बाई किया तो ऑटोमेटिक वो सेल हो जाएगा जब इंट्राडे की वो डे ख़त्म होगी। तो लेकिन आपको 50 रुपीज़ एडिशनल चार्ज लग जाएगा अगर आपने खुद एग्जीक्यूशन नहीं किया होगा तो। फिर होता है डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आर सेंड via email, physical copies contract notes can be ordered at additional charge of 20 पर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ईमेल के द्वारा, फिजिकल कॉपीज़ चाहिए, तो आपको 20 रुपया हर कॉन्ट्रैक्ट पे देना पड़ेगा। कुरियर अगर आप करवाना चाहते हैं तो कुरियर का आपको एडिशनल चार्ज लगता है। फिर ट्रेड SMS अलर्ट करते हैं, आज चार्ज होता है 1 रुपीज़ फॉर इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड करेंसी ट्रेड्स अलर्ट्स एंड 0.05 फॉर द कम्युनिटी अलर्ट ट्रेड। फिर इंस्टेंट पेमेंट गेटवे चार्जेस फॉर ओवर 22 बैंक्स के लिए होता है, 9 पर फंड ट्रांसफ़र होता है। DP चार्जेस फॉर डिलीवरी बेस्ड इक्विटी सेलिंग 8 पर ट्रांजैक्शन। स्टैंडर्ड NSE चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस एंड स्टेशनरी लुइस आर चार्ज। ये होती है कुछ चार्जेस है जो कि आपकी हिडन चार्जेस है। आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं सारे चार्जेस को, जिससे आपको आसानी होगा याद करने में, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने नए अकाउंट खुलाया तो ये आप इनिशियल में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको बाद में याद हो जाएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।